अच्छा बच्चों, आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 5 के न्यूमेरिकल्स। उसमें जो सबसे पहला न्यूमेरिकल है आपका बुक्स पे निकाल लें कि अ टाइनी लेजर बीम इज डायरेक्टेड फ्रॉम अर्थ टू मून। कॉन्सेप्ट ये है कि जमीन से चांद की तरफ हम एक लेजर प्रोजेक्ट करते हैं। अब लेजर वैसे स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, लेकिन इतने ह्यूज डिस्टेंस तक जाते जाते लेजर भी डिस्पर्स होती या स्कैटर होती फैल जाती। अब चांद तक पहुंचते हुए कहता है वो टाइनी बीम जितना फैलती है, अब ये फैलाव देखें, ये सर्कल के सेमी आर्क की तरह एग्जिस्ट कर रहा है, तो इस साइड को हम नाम देंगे एस का। जमीन से लेकर मून चांद तक का जो फासला है उसको हम डिनोट करेंगे आर से, और यहां पर एंगल होगा थीटा, डाइवर्जेंस एंगल जिसे हम कहेंगे। अब गिवन डाटा ये है बच्चों के एस, ये जो आर्क लेंथ के लेजर कितना फैल चुकी है, वो आर्क लेंथ गिवन है 2.5 मीटर्स। जमीन से चांद तक का जो फासला आर है वो गिवन है 3.8 इंटू 10⁻⁸ मीटर्स, और फाइंड आपने करना है द डाइवर्जेंस एंगल थीटा। तो कौन सी इक्वेशन यूज होगी? S इज इक्वल टू आर थीटा। तो इसमें जो फॉर्मूला लगेगा वो लगेगा S इज इक्वल टू आर थीटा, देन थीटा इज इक्वल टू S ओवर आर। यहाँ पे आपने डायरेक्ट वैल्यूज पुट करनी है, मैं यहाँ पे डायरेक्ट आंसर लिख देता हूँ 6.6 इंटू 10⁻⁹ रेडियंस। ऑलराइट, तो इस तरीके से आ जाएगा आपका न्यूमेरिकल नंबर 5.1। चले आगे। इसके बाद आता है न्यूमेरिकल नंबर 5.2। सुनना गौर से कि ग्रामोफोन रिकॉर्ड टर्न टेबल। ग्रामोफोन की जो डिस्क है, लेट्स से ये उसका स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है। उस ग्रामोफोन डिस्क टर्न टेबल पे इट सेज कि इट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी उसकी क्या हो जाएगी? 0। फिर कहते हैं देन इट स्टार्ट्स रिवॉल्विंग एंड इट गेट्स अ स्पीड, और उसकी जो फाइनल एंगुलर वेलोसिटी है वो होती है 45 रेवोल्यूशंस पर मिनट। अब रेवोल्यूशन पर मिनट को क्या करना पड़ा? रेडियन पर सेकंड में चेंज करना है। चेंज करने का तरीका आसान सा है, 45 लिखा, एक रेवोल्यूशन में कितने रेडियंस होते हैं? 2 पाई रेडियंस, और एक मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं? 60 सेकंड्स। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ, इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 1.5 पाई रेडियंस पर सेकंड। अब वो कहते हैं वो इतनी स्पीड अटेन करता है इन अ टाइम ड्यूरेशन ऑफ 1.6 सेकंड्स। नाउ फाइंड द एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला आप यहाँ पे अप्लाई कर दें, अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा एफ माइनस ओमेगा आई ओवर टी। तो यहाँ पे इवैल्यूएशन में आ जाएगा 1.5 पाई माइनस 0 डिवाइडेड बाय 1.6। तो डायरेक्ट आंसर इसका लिखते हैं 2.95 रेडियंस पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये इसका एंगुलर एक्सेलरेशन फाइंड हो जाएगा। ऑल क्लियर? इसके बाद न्यूमेरिकल नंबर 3 पे आना कि अ बॉडी ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इज इक्वल टू 0.80 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। ये रोटेट कर रही है एक फिक्स एक्सिस के गिर्द, और इसकी जो कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी है, ये बात ज़हन में, एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है, चेंजिंग नहीं है, वो है 100 रेडियंस पर सेकेंड। कैलकुलेट इट्स एंगुलर मोमेंटम नंबर 1 एंड द टॉर्क टू सस्टेन द मोशन। अब देखें, दो इक्वेशंस पे आ जाएं। एंगुलर मोमेंटम की इक्वेशन होती है आई ओमेगा, टॉर्क की इक्वेशन होती है आई अल्फा। हम पहले टॉर्क का आंसर निकाल लेते हैं। हमने कहा कि एंगुलर वेलोसिटी तो कांस्टेंट है। अब जब एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट हो तो बच्चों एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होती है? 0 होती है। तो टॉर्क का यहाँ से डिफाइंड आंसर क्या आ जाएगा? टॉर्क इज इक्वल टू 0 न्यूटन मीटर्स।
एंगुलर मोमेंटम फाइंड करना है तो L इज इक्वल टू आई ओमेगा, आई की वैल्यू पुट करनी है, फिर आपने ओमेगा की वैल्यू पुट करनी है 0.80 और ओमेगा कितना है 100, तो एंगुलर मोमेंटम का कितना आंसर आ जाएगा 80 और एंगुलर मोमेंटम का यूनिट क्या होता है जॉल्स सेकंड। ऑल क्लियर? तो न्यूमेरिकल नंबर 3 में याद रखना है टॉर्क का आंसर और एंगुलर मोमेंटम का 80 जॉल सेकंड्स। न्यूमेरिकल नंबर 5 में जो इंफॉर्मेशन है बच्चों ये आपके अपने सूरज के बारे में ही है, लिखा हुआ है अ स्टार, बट ये जितनी इंफॉर्मेशन है इट्स रिलेटेड टू द सन। इट सेज दैट कि हमारे पास जो टोटल सन है, इस सन का जो मास है, मास यहाँ पे डाटा लिख देते हैं, वो है 2 × 10⁻30 kilograms. Calculate the angular momentum of a star of mass 2 × 10⁻30 kg and radius, और उसका जो रेडियस है वो है 7 × 10⁵ किलोमीटर्स। ये रहा उसका रेडियस। अच्छा, ये जो सूरज है ये अपने ही एक्सिस के गिर्द भी घूमता है, बिल्कुल वैसे जैसे जमीन घूमती। अब जमीन अपने एक्सिस के गिर्द एक चक्कर मुकम्मल करती है कितनी देर में? 24 घंटों में। उसने लिखा है कि दिस सन या दिस स्टार मेक्स अ कंप्लीट रोटेशन इन 20 डेज। यानी आप इसका जो टोटल टाइम ड्यूरेशन है वो कितना लिखेंगे 20 डेज। इन वन डे हाउ मेनी आवर्स? फिर 60 मिनट्स और फिर 60 सेकेंड्स। तो आपने ये सारा डाटा डेज में नहीं, आपने इसको सेकेंड्स में कन्वर्ट करना। अच्छा, अब दो चीजें फाइंड करनी। एक तो एंगुलर मोमेंटम, यहाँ पे अननोन क्वांटिटी है, और दूसरे नंबर पे रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, ये भी अननोन क्वांटिटी। तो स्टे कनेक्टेड हियर कि L इज इक्वल टू इक्वेशन होती है आई ओमेगा, और दूसरी तरफ आपके पास रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन होती है 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर। नाउ L इज इक्वल टू आई ओमेगा, यहाँ पे इसी तरह रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर। अब आप बताएं कि L इज इक्वल टू आई ओमेगा, यहाँ पे आई की वैल्यू क्या आएगी? बुक पे तो कुछ नहीं, उसने न्यूमेरिकल में तो बताया नहीं हुआ कि आपने सन को क्या ट्रीट करना है। सन इज अ स्फीयर, तो स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है 2/5 mr²। अब ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है, एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है? रेवोल्यूशन पर यूनिट टाइम। अब वो कहता है रेवोल्यूशन ये कितनी देर में कंप्लीट करता है? 20 डेज में। और एक रेवोल्यूशन कितने रेडियंस के बराबर होती? 2 पाई रेडियन। तो ओमेगा की जगह हम लिखेंगे कि 2 पाई रेवोल्यूशंस कंप्लीट होती हैं कितनी देर में? 20 डेज, 24 आवर्स, 3600 सेकेंड्स। तो ये पूरी इवैल्यूएशन आपने 2/5 लिखना है, फिर उसके बाद m, फिर r², और फिर इस जगह पर टाइम की वैल्यू, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट आंसर लिख देता हूँ। इसके जो एंगुलर मोमेंटम है बच्चों सूरज का, वो 1.4 × 10⁻42 जॉल सेकंड है। अब एंगुलर मोमेंटम से आप आइडिया ले लेंगे रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कैसे फाइंड होगी। 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर, आई की जगह फिर वैसे ही 2/5 mr², और ओमेगा फिर वैसे ही 2 पाई डिवाइडेड बाय टी, टाइम आपने ये वाला रिप्लेस कर देना है। तो इवेल्युएट करेंगे, आपके पास आंसर आएगा 2.5 × 10⁻36, और यहाँ पे यूनिट सिर्फ और सिर्फ जॉल वाला है। क्लियर? तो इट्स ऑल इंफॉर्मेशन अबाउट द सन, जो अपने एक्सिस के गिर्द कितने दिनों में चक्कर कंप्लीट करता है? 20 डेज में। एक और इंफॉर्मेशन कि सूरज चूंकि गैसियस फॉर्म है तो इसकी डिफरेंट लेयर्स हैं। इसकी सेंटर वाली लेयर्स का जो रेवोल्यूशन टाइम है वो डिफरेंट है, अपर और लोअर लेयर्स का टाइम पीरियड डिफरेंट है। 20 से 25 डेज के दरमियान फ्लक्चुएट करती है इसकी पूरी की पूरी लेयर। हमारी जमीन तो पूरी की पूरी कितनी देर में? 24 आवर्स में कंप्लीट कर लेती है। तो मास गिवन है, रेडियस गिवन है, टाइम ड्यूरेशन गिवन है। एंगुलर मोमेंटम फाइंड करना है आई ओमेगा से, और आई में यहाँ पे इसको ट्रीट करना है एज अ स्फीयर। काइनेटिक एनर्जी में भी 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर। अच्छा जी, इसके बाद आते हैं न्यूमेरिकल नंबर
6 पर। न्यूमेरिकल नंबर 6 है बच्चों के अ कार ऑफ मास 1000 kg। मास ऑफ कार कितना है? 1000 kg। इट्स ट्रेवलिंग विद अ स्पीड ऑफ, अब स्पीड गिवन है 144 किलोमीटर्स पर आवर। इसे मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, क्या करें? 144 को मैंने बताया था सिंपल, जो भी वैल्यू किलोमीटर पर आवर में गिवन है 3.6 से डिवाइड करके 7 का लिख दे मीटर पर। इसका सिंपल सा आंसर आता है 40 मीटर्स पर सेकंड। तो मास भी आ गया, वेलोसिटी भी आ गई 40 मीटर पर सेकंड। अब उसने कहा कि इट राउंड्स अ कर्व ऑफ रेडियस 100 मीटर। 100 मीटर का रेडियस है। नाउ वी नीड टू फाइंड द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। तो व्हाट्स द फॉर्मूला फॉर सेंट्रीपिटल फोर्स? mv²/r। तो डेटा सारा गिवन आपके पास, मास है 1000, v 40 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 100, तो fc इसका आंसर कितना आ रहा है? 1.6 इंटू 10⁴ न्यूटन्स। तो सिंपल, आसान सा है और इंपॉर्टेंट भी है। बोर्ड एग्जाम में ये न्यूमेरिकल आ भी चुका है 1-2 मरतबा। तो mv²/r, इससे आपका हो जाएगा न्यूमेरिकल नंबर 6। समझो। इसके बाद आता है न्यूमेरिकल नंबर 7। अब न्यूमेरिकल नंबर 7 में ये है कि जो जेट फाइटर प्लेन्स है इनका एक स्टंट होता है जिसमें इन्होंने वर्टिकली एक पूरा लूप सर्कल कंप्लीट करना होता है। अब ये वर्टिकली कंप्लीट लूप कंप्लीट करने के लिए इसको, उसका जो रेडियस गिवन है, उस जेट फाइटर प्लेन ने जितना रेडियस कवर अप करना है वो रेडियस 1 किलोमीटर गिवन है। 1 किलोमीटर। और पूछा ये है कि कम से कम कितनी रफ्तार होनी चाहिए उस जहाज की, सो दैट इट मे नॉट फॉल एट द हाईएस्ट पॉइंट, कि अपनी इतनी रफ्तार मेंटेन रखे कि वो फॉल ना कर जाए, गिर ना जाए हाईएस्ट पॉइंट पर। अब हमने सिंपली पढ़ा हुआ है कि कोई भी सर्कल मेंटेन करने के लिए आपको कौन सी एक्सेलरेशन चाहिए होती है? सेंट्रीपिटल, A = v²/r। यहां पर प्लेन को एक ही जगह पर कौन सपोर्ट कर रहा है? ग्रेविटी। तो G = v²/r। यहां से आपने v की इक्वेशन बना लेनी है, v² = gr एंड v √gr। अब वैल्यूज पुट करते जाएं। G की वैल्यू 9 पॉइंट और रेडियस 1 किलोमीटर यानी 1000 मीटर। तो जो भी इवेल्युएट करेंगे फाइनल आंसर इसका आ जाएगा कितना? 99 मीटर्स पर सेकेंड। अच्छा, इसी वैल्यू को किलोमीटर पर आवर में चेंज करना हो तो 99 को डायरेक्टली आपने 3.6 से मल्टीप्लाई करके साथ वैल्यू क्या लिख देनी है? किलोमीटर्स पर आवर। बट रिमेंबर दैट SI यूनिट में यही आंसर आएगा। ये सिर्फ इन अ सेंस कि आप डेली लाइफ के साथ जो स्पीड्स होती हैं उसके साथ कंपेयर कर सकें। तो 5.7 छोटा सा ही न्यूमेरिकल है। इसके बाद